आपकी क्या है मैंने लिखे तो अपना स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं लिखे, हॉबी नहीं लिखे, क्वेश्चन इसमें बनता है। इसका ये बायोडाटा फॉर्म है, ठीक है ना, ये बायोडाटा फॉर्म है और इसी में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन तैयार होगा और इंटरव्यू बोर्ड में भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से भरना चाहिए और अपना सारा इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहिए और सही सही देना चाहिए। मतलब सही सही यहाँ नहीं देता है विद्यार्थी, वहाँ भी सही सही देना है, वहाँ भी सही सही बोलना है, ठीक है। इंटरव्यू जो फाइनल होगा वहाँ पर ही हो अच्छी के बारे में वही लिखना है कि सर मुझे अपना वीकनेस और कोई स्ट्रेंथ समझ में नहीं आता है, ये वीकनेस है कि नहीं है, ठीक है। उसमें लिखना है कि स्वयं को पहचानना बहुत ही मुश्किल लगता है। गप नहीं करो पीछे देखो, गप नहीं करो। मैकेनिकल इंजीनियर है वो, है ना, मैकेनिकल है ना, तो बीएससी ठीक है। इसमें हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि सर मैं दूसरों को पहचान लेता हूँ, स्वयं को नहीं पहचान पाती। ये अधिकांश लोगों की कमजोरी है, अधिकांश लोगों की कमजोरी है और इसीलिए इंटरव्यू दिया जाता है। अगर तुम लोग अपने से पहचान लेते हो स्वयं को तो इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है, खुद ही बता देते कि हम बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। तो दूसरों को समझना आसान है, तो इंटरव्यू बोर्ड वाले क्या करते हैं, तुम लोगों को समझने के लिए बुलाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू देते हैं, समझ कर बताते हैं। बीपीएसएससी को बताएंगे वो, है ना, तो भैया ये सब कैंडिडेट आपका PSI के लिए उपयुक्त सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, PSI बन जाएगा। क्या बेस्ट मेरी पे बेस्ट मिलने का तो लगता है कि हो गया जी सर, लग रहा है। इंटरव्यू सर 65-70% नंबर आएगा तो सर थोड़ा सा नर्वस ही काफी लग रहा है कभी इंटरव्यू फेस नहीं क्या रिजल्ट के लिए किसी भी एग्जाम में टॉपिक शुरू कहाँ से करें सर इंटरव्यू फर्स्ट टाइम फेस कर रहे पता ही नहीं चल रहा सर बहुत क्या कि हम लोग सर वन डे एग्जाम वाला स्टूडेंट और PSI तो वनडे वाला ही ना होता है, इसीलिए ना हम लोग वन डे एग्जाम वाला नहीं स्टूडेंट वो इसलिए सर और हम लोग इंटरव्यू या वनडे एग्जाम की यहाँ होती नहीं है। हम लोग PSI या फिर ऐसे नहीं सोचे थे कि करवाना है इंटरव्यू, लेकिन बहुत से विद्यार्थी का देखे कि उसमें डिमांड आ रहा जी था, सर डिमांड करिए उसी बेसिस फोन आ रहा था और फॉरेस्ट रेंजर वाला में कुछ इंटरव्यू हुआ था, उसमें देखे मैसेज कुछ लोगों का था, है ना। जैसे सर फॉरेस्ट रेंजर वाला भी कराए थे ना, उसमें जो आपका जो स्टूडेंट होगा उस सबसे कॉल पे बात कर दीजिएगा हाँ। क्या क्या तो क्या वही बोर्ड रहेगा सर। हाँ वो सब हमको पता है, तो तुमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तुमको खाली ये जैसे तुम जो चीज़ बोले ध्यान देना, आता नहीं, गप नहीं करना है आपको, ना समझना है। और एक एक चीज़ अभी तुम्हारा पूरा का पूरा जो पर्सनालिटी है ना, एटीट्यूड एप्टीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम लोगों को अभी एक एक चीज़ को ध्यान देना है और एकदम मिलिट्री मैन होता है ना, जवान, सेना का जवान, ठीक है ना, उसके जैसा रहना है, कमांड जैसे दिया गया वैसा ही करना है, ठीक है। और यह न केवल यहीं पे, न केवल सर के सामने, बल्कि घर में अपने दोस्तों के साथ अभी जो तुम्हारा बात विचार व्यवहार होगा वो सारा होगा इसी तरह से, इसी मोड में। बस में आया। तो बोलने चलने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, ठीक है ना। तो इंटर करने के दौरान, इंटर करते ही तुम्हारा हाव भाव, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज उस तरह से दिखना चाहिए। जैसे कि पहले भी कई बार हमने बताया है क्लास में कि इंटरव्यू में जब हम वहाँ जाते हैं तो सभी विद्यार्थी बोल रहा है नहीं सर पहली बार है तो कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, ये भी बोल रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? सौरभ। दोनों एक साथ हो गया पहले से, दोनों की दोस्ती है, बढ़िया है, बढ़िया है।
तुम्हारा क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज। अब इसी बात कर रहे हैं जो पहला इंटरव्यू में घबराहट हो रही है, उसी का आंसर हम देते रहते हैं बीच बीच में, बाकी तो पढ़ना है हम लोग को, तो उसी का आंसर देते रहते हैं, वही करना है, ठीक है ना। जैसे अभी तुमसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तो तुम क्या देख रहे हो, क्या क्या यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या जा रहा है, क्या क्या डिलीवर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। बात कर रहे हो, तरीका हो गया, तरीका है, आपकी पर्सनैलिटी। जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ हम बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, वर्ड्स, मतलब तुम जब बात करोगे कुछ शब्द तो आएंगे ही आएंगे, शब्द तो होंगे ही होंगे, है ना। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं तो टोन ऑफ वॉइस, जो आवाज तुम्हारी निकल रही है उसका क्या टोन है, किस टोन में बात कर रहे हो। जब कोई आदमी सिंपल किसी एक ही चीज को बात करता है, तुमको इरिटेटिंग लगता है, वही चीज इरिटेटिंग लगता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी बात को बोलता है, तुमको अट्रैक्टिव लगता है, तो उसकी बात को मान भी लेते हो, है ना। कोई तुमसे कोई चीज मांगता है, कहीं चलने कहता है, घूमने के चलने का, कोई दोस्ती कहता है, और वो बात ऐसा बोला कि तुम इरिटेट हो गए, तो गुस्सा कर झगड़ा हो जाता है। और दूसरा कोई दोस्त है, बहुत अच्छा से बात किया, तुम उसकी बात को मान लेते हो, पता है ऐसे, ठीक है ना। घर में टोन ऑफ वॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस टोन में कोई बात कर रहा है, जैसे अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, टोन, अगर मेरी आवाज, मेरा टोन जो तुमको बताया जा रहा है, वहाँ तक विद्यार्थी बैठा हुआ है तो एकदम स्लो बोल रहे हैं, टोन निकल रहा है, धीरे ऐसे हमसे भी बात कर रहे हैं, तो इम्प्रेसिव लग रहा है, नहीं लगेगा। या बहुत जोर जोर चिल्ला चिल्ला के भी बोलेंगे, तभी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर थोड़ा सा इरिटेटिंग टोन होगा, तभी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब तुम्हारा टोन कैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। मेरे टोन से मतलब नहीं है, तुम्हारे टोन से मतलब है, ठीक है ना। तो वर्ड तो है टोन, और उसके बाद तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इसको हिंदी में बोलते हैं हाव भाव, हाव भाव, ठीक है। समझ में आया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, तुम जो बात करते हो किसी से, इंटरव्यू बात की बात हो रही है, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की। ऐसे अभी जो हम बात कर रहे हैं तुमसे अभी जस्ट, इसमें तो शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पर, क्योंकि तुम एक एक शब्द को सुन रहे हो, ले रहे हो, और बीइंग ए टीचर हमको हर एक एक चीज़ ध्यान से बोलना पड़ता है, क्या बात करना है नहीं करना है, तुम एक एक चीज़ नोट करना, ध्यान समझना। हमको एक एक ध्यान से बोलना के वक्त समझते हो ना, हम कभी भी बात करेंगे सरकार के खिलाफ बात नहीं करेंगे, सोचते भी नहीं हम सरकार के खिलाफ कभी, है ना। हम लोग सरकार में काम कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ क्यों बात करें, ऐसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक। दूसरा, कभी भी हम किसी राजनीतिक वर्ग के खिलाफ बात नहीं करेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, है ना, कोई भी हो, तो उनके खिलाफ की बात नहीं करेंगे, उनके सम्मान के विरोध पर बात नहीं करेंगे, उनकी आलोचनाएं नहीं करेंगे, वैसा कोई शब्द हम नहीं निकालेंगे। मतलब तुम लोग निकालोगे तब, तुमको नहीं निकाला तभी हम भी नहीं निकाल रहे, मतलब हमको एक एक चीज सोच के बोलना पड़ रहा है। ये इंटरव्यू है, ये क्लासेज इसीलिए करवाया जा रहा है, ये मॉक इंटरव्यू से खाली नहीं होगा। जो मेरी समझ है, जो हम समझ रहे हैं कि केवल मॉक इंटरव्यू हो जाने से विद्यार्थी का हर चीज तैयारी हो जाएगा, ऐसा नहीं। खास करके वैसे लोगों के लिए जिनका पहली बार इंटरव्यू है, या जो लोग कभी इंटरव्यू पहले नहीं दिए, ठीक है ना, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जरूरी रहता है कुछ बेसिक चीज, तो हम वैसी कोई बातें नहीं करते हैं जिससे कहीं कोई भी बात तुम्हारे मन में आ जाए अब तुम उसको ले लो, तो सर को वैसे बोले ऐसे तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम कोई ऐसा ही बात करेगा तो उसको तुम नहीं अपनाओगे, ठीक है। बहुत यहाँ पर बैठे ना, बेंच को ऐसे कर लो आगे, तो तुम लोग ऐसा नहीं करो। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट के मन में ये चीज रहता है कि हमारे सर ने ऐसा बोला है, हर चीज ही होगा। होता है छोटा बच्चा सब बचपन में, खासकर प्राइमरी स्कूल में टीचर जिस तरह से बिहेव करते हैं, बच्चे उसको पूरी तरह क्या होते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अब तुम इंटरव्यू तैयारी करने आए हो, तुमको लग रहा है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें नहीं करें, तो तुम भी छोटा बच्चा जैसा हो उस मामले में। तुमको लग रहा है सर जैसे बताए हो सही
उतार लेना है। हाँ तो उतारना चाहिए अगर तुमको लगता है कि सर सही बता रहे हैं तब। अदरवाइज कहीं हम अपने दोस्तों से डिस्कशन करते हैं, कुछ सीनियर साथ डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, वहाँ उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उनकी पर्सनालिटी बहुत फेयर है, फेयर मतलब साफ सुथरा है, तब तुमको कुछ मिलेगा। अगर उनकी ही पर्सनालिटी में प्रॉब्लम रहेगा तो तुमको फिर वो चीज़ क्या होगा, समस्या में डालेगा। बात समझ रहा है? क्योंकि तुमको ऐसा ही वो बताएंगे, बैठने दो। तो उसको ठीक है ना, तुमको क्या होगा, जैसी पर्सनालिटी रहेगी सामने वाले की वैसे ही तुम लोगे। अब हम यहाँ बात करें, हमें तुमको भी क्या करना है, ऐसी बातों को उस तरह से नहीं सामने रखना है, तो सरकार के खिलाफ नहीं जाना है। क्या करना है क्या नहीं करना है हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है ना, तुमको बताएंगे। एक पेज भी तुमको मिलेगा, कुछ एक पेज है, उसको सब लिखा रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है ना, इंटरव्यू में तुम लोग को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही तुम लोग तैयारी करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी, गवर्नमेंट के प्लान, ठीक है, सरकार की नीतियां, उनकी योजनाएं, ठीक है, इस पे कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं करना है, चल रहेगा, क्योंकि तुम लोग सरकार के तंत्र में ही शामिल होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके खिलाफ कभी भी बात नहीं करना है, सब नोट करना है, दिमाग में रखना है। कभी भी किसी डिस्प्यूटेड मैटर में है ना, दिक्कत हो रहा है हम सरकार की योजनाओं के बारे में कभी भी निगेटिव कमेंट नहीं करना है, ठीक है। और हम सड़क के बारे में बात कर रहे हैं, अगर निगेटिव पूछा जाए तो सर वहाँ क्या करना है सर? उस पर हम आएंगे, उस पर बात करेंगे। पहले तो दिमाग सेट करना है, सरकार के बारे में निगेटिव में नहीं बोलना है। बिहार सरकार कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। बिहार का विकास भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बिहार में समस्याएं हैं कि नहीं है? जो पूछे थे अभी वही उसी का है, समस्याएं हैं कि नहीं? बोलना कि सर बिहार काफी लंबे समय से विभिन्न प्रतिमानों में एक पिछड़ा हुआ राज्य रहा है, लेकिन हमारी सरकार दिन प्रतिदिन इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत है। हमारी सरकार, हमारा जो डिफेंस मंत्रालय है, वो मंत्रालय, सारे प्रशासनिक अधिकारी है ना, सारे कार्यरत हैं इसमें। और धीरे धीरे हमारी सरकार, हमारा बिहार उन समस्याओं से धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, मतलब उभरता जा रहा है, उससे निवृत्त होता जा रहा है। फिर भी बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, साक्षरता का दर, खासकर वुमेन लिटरेसी रेट काफ़ी नीचे है, ठीक है ना, थोड़ा सा। और इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हैं, आधारभूत संरचना समस्याएं हैं। दूसरा है कि जो बाढ़ और सूखे की बारंबारता है बिहार में वो ज़्यादा है, लेकिन सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। क्योंकि इतना ज़्यादा समस्याएं रही हैं तो मुझे लगता है कि इनको वक्त देना होगा। और आने वाले कुछ वर्षों में सर हमें लगता है कि आगे 10 साल अभी लगेंगे, अगर ऐसा नहीं बात करना, आगे हमारे 6 महीने में हो जाएगा, ठीक है ना सर। अगले 10 वर्षों में लगता है कि हमारे राज्य की अनेक समस्याओं का समाधान बहुत बेहतर तरीके से हो जाना चाहिए। ऐसे कैसा लगा बात सुनने में? ठीक है ना, हम ये भी नहीं कर रहे हैं समस्याएं नहीं है, ठीक है ना, है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मतलब एक इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी का रवैया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सोच होना चाहिए। तुमको वो अप्रोच डेवलप करना है, ठीक है, वो लेवल लाना है, पॉजिटिव सोच, क्लियर है। ये नहीं कि निगेटिव सोच लाना है। देखते हो क्या होता है, मेरा ये कहना है कि तुम्हारी सोच किस तरह की है ये इंटरव्यू में दिखाना है, ठीक है। इंटरव्यू दिखाना, सब लालू यादव अभी गए थे, जब एक क्वेश्चन था, हमने उसमें लिखा था ग्रुप में, करंट अफेयर्स पर अपने विचार कैसे बनाने हैं। तो लालू यादव गए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने किसी एक कांग्रेस के लीडर को अलग शब्द से संबोधित किया, ठीक है, कौन सा शब्द से, क्या होता है उसका मीनिंग? ना समाज उनके भाषा में। तो भक्त चरण दास उनका नाम है। लालू यादव ने क्या कहा, भक्त चरण दास को उस तरह से प्रोनाउंस किया, ठीक
ठीक है। उसका कांग्रेस ने बहुत ही करारे से जवाब दिया, उसको मतलब दिया उसको इस तरह से। अब आके विपक्षी पार्टी से बीजेपी जदयू ने भी उस पर कटाक्ष किया, राजा को कुछ आता नहीं है ऐसे करने का, ठीक है ना। तो तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाएगा तो तुम क्या करोगे, है ना। तो उठता है ना, उलझन वाला चीज़ है। चौधर बोल दिया, वो क्या कहते हैं, गड़बड़ बोले, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ ये चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए, खास करके एक परीक्षार्थी और एक पदाधिकारी। तुम तो पास करोगे तो बिहार सरकार में पदाधिकारी बनोगे, वो समझना है। तो लेजिस्लेटिव में जो बैठेगा वो कानून बनाएगा, ठीक है, ये तो तुम लोग पढ़ के आएंगे उतना। और कानून बनाने वाला जो होगा लेजिस्लेटिव, उसका जो इंटेंशन होगा, जो उसका जो नजरिया है जनता के प्रति, ठीक है ना, तो जो बना के देगा हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे किसी की भी हो सरकार, जो भी मेजोरिटी वहाँ पर। आज ये पार्टी करो, पार्टी रहेगी, हमको काम करना है, इसे कभी विरोध में नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो बताना है वहाँ पर लाल यादव ने ऐसे कहा, तो तुम थोड़ा सा स्माइल करोगे वहाँ पर, ठीक है। बहुत सीरियसली नहीं लेना है सब चीज़, हल्का सा स्माइल करते हुए आंसर देना है, ही नहीं कि एकदम बहुत सीरियस हो गए, एकदम बहुत हम तो बहुत एकदम सफेद साफ सुथरा सजे हुए व्यक्ति हैं, मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या होता नहीं होता है। और रियलिटी तो यह है कि भगचोंधर का मीनिंग, शाब्दिक अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। गांव में पहले हम लोग रहते थे तो वहाँ पर कोई लड़का या कोई बच्चा या कोई बड़ा आदमी जिसका आँख छोटा छोटा रहता था, तो थोड़ा सा ही टाइप का रहता था, है ना, दिखता है जो थोड़ा सा, है ना, हाँ, करके बंद आंखें बंद उसकी लग रही है, उसको लोग बोलता है, ठीक है। हम लोग चूंकि गांव के रहने वाले हैं तो लाल यादव की भाषा को समझ गए। बहुत पटना के रहने वाले लोग नहीं समझे होंगे, राजधानी में रहने वाले लोग, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोले नहीं बोले, इसलिए थोड़ा सा स्माइल करना है, याद रहेगा ये बात। जवाब देते समय थोड़ा स्माइल करना है, और स्माइल करते हुए बोलना है कि सर माननीय श्री लालू प्रसाद या लालू प्रसाद यादव, माननीय बोलना है, ठीक है, लीडर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, और आरजेडी के हैं या किस पार्टी के, उससे हमको लेना देना नहीं है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री भारत सरकार के रह चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग कैसे बात करेंगे, शालीनता से बात करेंगे, याद रहेगा। ये नहीं कि लालू बोल देना है, लालू यादव बोल देना है, खाली लालू प्रसाद बोल देना है, नो। हमने पहले बताया है किसी भी लेजिस्लेटिव के मेंबर या भूतपूर्व भी हैं तो उनको क्या करना है, माननीय, ठीक है ना, माननीय, ठीक है। तो माननीय लालू प्रसाद ने जो इस शब्द का प्रयोग किया है, एक तो सर वो सबके लिए वो समझना भी आसान नहीं है, उनका एक अलग अंदाज है, लालू प्रसाद का अलग अंदाज है, और अपने वोटर्स को, ठीक है ना, अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उनके अपने अंदाज का वो प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है, तरीका कुछ मजाकिया लहजे में हो, इंटरटेनिंग हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान का ख्याल रखा जाना ज़्यादा बेहतर होगा। सही आंसर है, ठीक है। हाँ, दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, तो अच्छा नहीं लगता। देखो इसी चीज बदल दिए हैं, हमने क्या कहा, दूसरे व्यक्ति के सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दोनों एक ही बात है कि नहीं है, लेकिन बात हमने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। ये सब चीज को तुमको नोट करते जाना है, सब चीज को नोट करते जाओगे कि हाँ सर क्या बताया, पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए, यही इंटरव्यू की तैयारी है। तुम जो बताए हो, इसका कोई लड़का बोला है, उसको हम टारगेट में ले रहे हैं, ठीक है, टारगेट तुम्हारी तरफ से मिलना चाहिए, 70% बोला है ना, 21, ठीक है, मतलब 20+ मार्क्स आना चाहिए उसके अनुसार, ठीक है, 21, 22, 23, ठीक है ना, ठीक है, 22, 23 तक मार्क्स आना चाहिए। उसके तुमको ये सब चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी बातें हम बता रहे हैं। सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, अब लाजवाब वाले बात आया था तो वहाँ पर बच के निकलना कैसे है, ठीक है। अब उनके बारे में बोल भी भाई उनका अंदाज है, इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति सोचेगा तुम्हारे बारे में कि लोग बच्चा सब इतना तो मैच्योर हो ही गया है कि समझ रहा है कि लड़ जरूर कुछ बोले हैं, कोई किसी को अपमानित करने के लिए, आई करने के लिए नहीं बोले, बल्कि उनको क्या करना है, अपना अंदाज में बात करना है, लोगों को एकजुट करना है।
ठीक है, उनका अपना नजरिया है, लेकिन नजरिया का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे के सम्मान में क्या नहीं रखिए, है ना, वो भी हम समझ रहे हैं। बस मैं हम मतलब तुम लोग समझ रहे हो चीज़ को वहाँ इंटरव्यू के सामने कि नहीं, ये आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। और अभी से तुम लोग भी किसी को ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है, मतलब ना यार, तुम लोग भी किसी को, अपने दोस्तों को, छोटे भाई को, बहन को, घर में होता है हंसी मजाक में कुछ बोलता रहता है, बोलने का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनाना नहीं है यहाँ पर कि आदत बना लिए बोलने का। अगर किसी की आदत है बोलने का ऐसा, तो कुछ समय के लिए तुम लोग क्या करना है, एकदम अलग रहना, सबसे ज़्यादा बातचीत नहीं करना, सीधा बोलना कि भाई ज़्यादा बातचीत मत करो हमसे, अभी कुछ बोल बाल देंगे सर हमको डांटेंगे फिर, ठीक है ना, डर गए रहो, है ना। तो बहुत प्रेम से बात करें, मैं छोटा भाई तुम्हारा है, बहन तुम्हारी छोटी है, जो तुम मजाक से कुछ बोलते हो, तुम्हारा दोस्त कोई है जिसको तुम मजाक से कुछ बोलते हो, कुछ दिन के लिए तुम अपना सुधार ले आओगे तो हमारा जो भाई बहन है छोटा वाला सा, या मम्मी पापा वगैरह तो वो देख रहे होंगे, तो बोल रहे हैं कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, तो सुधर गया है, बहुत चेंज हो गया है ना, व्यवहार ही बदल गया, कहाँ से आया, कौन योग कर रहा है तब तुम बताना कि तो सर हम कैसे बोले, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इंटरव्यू के समय तक। तो ये यहाँ बता रहे थे शब्दों के बारे में, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में, जब तुम अभी मुख्य परीक्षा तुम देते हैं, लिखने की बातें आती, ठीक है, या कोई प्रश्न का उत्तर देंगे, तो वहां पर शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहता है वर्ड इज वर्ल्ड पावर, वर्ड पावर इज, कहता है वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, कितना पावरफुल है। लेकिन इंटरव्यू में वर्ड का जो रोल है ओनली 7%, वो जो समझते हैं उसके अनुसार मात्र 7% स्थान है शब्दों का, ठीक है। टोन जो तुम्हारा बोलने का है, बोलने का टोन, ठीक है, इसका रोल है 28%, 28% टोन का रोल है, ठीक है। और 65 बचा ना, 65% रोल है किसका, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। इधर 5% हो सकता है किसी भी। ये है, ये कम्युनिकेशन स्किल की बात है। मैनेजमेंट हर कोई करता है या कोई किया होगा, तो विद्यार्थी BCA का विद्यार्थी बैठा हुआ है, जब बिजनेस मैनेजमेंट तुम करोगे, मैनेजमेंट, तो तुमको बहुत सारी कंपनियों से मिलना जुलना, बात करना, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना अपनी कंपनी के बिहाफ में भी करना होगा, ठीक है ना। उसी स्थिति में, ठीक है ना, मैनेजमेंट में यही चीज बताया जाता है कि आप चाहे जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिए, वो शब्द बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत हल्का हो सकता है, बहुत चूज करके भी हो सकता है, बिना चूज किए भी सिंपल वर्ड भी हो सकते हैं, सरल शब्द भी हो सकते हैं। ध्यान रखना है, शब्द जो होंगे सरल शब्द भी हो सकते हैं, उससे हमारा काम चल सकता है, क्या सकता है, हो सकता है ना। दूसरा, जब लिखते हैं हम लोग तो हम सटीक शब्द, एप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना, ये सब तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल जो हम बातें करते हैं वहां पर शब्द का महत्व बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे तुम लोग कभी कोई गलती किए हो तो किसी को सॉरी बोले हो, बहुत बार, कौन कैसे बोलते हो सॉरी, देखना उस चीज को, सॉरी एक शब्द है, ठीक है, सॉरी जो है एक शब्द है, ठीक है ना, और इस शब्द का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि बोलने के समय उसका टोन का है, ठीक है। टोन का उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जितना कि बॉडी लैंग्वेज का है, ठीक है। आई एम सॉरी, अरे बोल रही है सॉरी, है ना। अब कितना बार सॉरी बोले, 10 बार तो बोल दिए, तुम लोग कितना बार कैसा हुआ अपने दोस्तों से जरूर किया जगह दुनिया, 10 बार बोल चुके हैं, अच्छा 1 लाख बार सॉरी, जाओ। अभी सॉरी होता है क्या ऐसे, लग रहा है आसान कर रहे हैं, बोले नहीं तुम लोग कभी
1 लाख बात सॉरी। डिफरेंट व्यक्ति के प्रति अलग अलग होना। हाँ, तो अब वैसा बोल दिए सॉरी, ये तो इसका तो कोई शब्द तो एक ही है, बात कैसे करना है ये समझना है, ठीक है। कहीं तुम जा रहे हो, साइकिल लग गया, मोटरसाइकिल लगा दिया कोई, या तुम ही किसी को लगा दिए, ठीक है ना, सॉरी, है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई आप पढ़ लिख करके अपना आए हैं, सॉरी शब्द सीख लिए, अपना बोल दिए, हो गया। सॉरी से काम चलता है, वो तो बोलता है सॉरी से काम चलता है, बात सुना गया। ये सब चीज़ों को समझना है। और आई लव यू को बोलता है उसने, ठीक है, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, तो कैसे बोलता है? टोन रहना चाहिए, भाव रहना चाहिए। शादी विवाह में देखते हो, आजकल शादी विवाह जो यही होता है, क्या बोलते हैं उसको, जयमाला, रिसेप्शन भी, वहाँ पर देखते हैं कि आजकल लोग गुलाब रखता है कि पूरा अपना फिल्मी स्टाइल में रिसीव करता है, कि उसको लड़की को पकड़ के ऊपर लाल से कुछ चलने नहीं आ रहा है ना। दो लड़का का देखो कितना अहंकार होता है, उसको लग रहा है कि बेचारी लड़की जो है उसको चलने नहीं आ रहा है, उसको यहाँ पकड़ के ऊपर चढ़ाता है स्टेज पर। नहीं सर, अहंकार नहीं होता है। तो सर ये प्यार होता है, वो अपने दिखाता है, उसके प्रति अपना ये दिखाता है। ओह, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये नहीं दिखाता मतलब बॉडी लैंग्वेज है वो। हाँ, ठीक सर है। उसका ये कर रहा है कि वो आ रही है तो अच्छे से उसका स्वागत करे। यही तो मेरा कहना था, बॉडी लैंग्वेज, कुछ बोला नहीं है वो, एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, आइए वेलकम कुछ नहीं बोला, है ना, बस गया और इस तरह से ना बुला लाया, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। मतलब वो 100% बॉडी लैंग्वेज वहाँ काम कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ रहा है ना। और लड़की मनी मन कर रही है कि सब दिन ऐसे करोगे तब ना देखोगे, खाली अभी सबको दिखाने के लिए कर रहे हो, भी हो सकता है। तो वो क्या कर रही है, वो ना तो कुछ बोल रही है एक शब्द, ना कोई टोन निकाली, और तो बॉडी लैंग्वेज भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ वो कर, सब कुछ कर। क्योंकि दिमाग अपना खराब कर लिया वो। आगे आने वाले दिनों में रिश्ते में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है ना। मेरा कहना है कम्युनिकेशन स्किल में तुम्हारा हाव भाव सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने कहा था ठीक से बैठना, ठीक से बोलना है ना, इसलिए बोला गया है, ठीक है। वियरिंग जो तुम्हारा एटिक्यूट्स होगा, कपड़ा लत्ता पहनने का, जूता पहनने का, है ना, ये सब चीज़, चलने उतना तुम चलने फिरने का, ये सारा चीज़ तुम्हारा एकदम अप टू लेवल होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब समझ में आया ये चीज़। SI का इंटरव्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि भाई क्या इसमें GSI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या कितना आएगा, है ना, कितना आएगा। तो तुमको ये बात समझ में आ ही गया होगा कि सर बस जब अगर हम पे तुमको भरोसा होगा, कितना % भरोसा है इसमें से, परसेंटेज में बांटे हैं तो सर पे भरोसा कितना % बताया जा रहा है। बातचीत से लगी रहा होगा, टोन से, बॉडी लैंग्वेज से, बाकी शब्द का तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं, ठीक है। अगर तुमको 100% भरोसा है या नहीं है, 60-70% भी है अगर, ठीक है ना, तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि जब बॉडी लैंग्वेज का 65% है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का 65% है, अब नंबर कितना चाहिए, 70%, ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज का 65% है। अगर हमको ESI का या परिवहन विभाग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो कितना फर्क पड़ेगा, इसे समझना, दिमाग ज़्यादा नहीं करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बात कर रहे हैं, ये केवल भरोसा की बात है। ये जो बात कर रहे हैं क्या है, ओनली एंड ओनली फेथ, ठीक है। और हर एक व्यक्ति को उसका फेथ जो होता है व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तो वो लड़े हाँ सर ऐसा बोले हमको ऐसा ही करना है, ठीक है, तब क्या होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसी रास्ते से तुम आगे बढ़ोगे। ये हमेशा हम अपने विद्यार्थी बताते रहते हैं, तुम लोग भी बताया जा रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि अब तुमको हम ऐसे बता रहे हैं, अब फिर किसी से तुम बात करोगे, किसी दोस्त से, किसी और से तो कुछ और बता देगा, तुम कंफ्यूज कर जाओगे, तुम्हारा लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। जब कभी वैसा लगे तो मेरा नंबर है, ये बात करना है कि सर हम ऐसे बात कर रहे हैं, किसी से ऐसे, कोई हमको ऐसे बता रहा है, क्या करें सर, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मेरा पैशन है, ठीक है ना, मेरा पैशन है। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो हमसे जुड़े वो कन्फ्यूज नहीं रहे, क्योंकि इंटरव्यू बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम बहुत सारे इंटरव्यू दिए, UPSC के इंटरव्यू दिए, IAS का कुछ नंबर से नहीं हुआ, BPSC में हो गया, ठीक है ना। काम कर रहे हैं तो काम करने के एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी समझ में आता है, इंटरव्यू दे करके जो वहाँ सीखे हैं उससे भी समझ में आता है। और IAS का इंटरव्यू दिए नहीं हुआ मतलब फेल भी हुए,
फेल होने का भी अनुभव है कि आखिर क्यों हो गए थे। फिर यहाँ तो ये पास कर गए तो पास होने का भी अनुभव है कि आखिर पास किए तो क्या था, है ना। बस में है ना, एक एवरेज विद्यार्थी, एक एवरेज स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है ना। बहुत ज़्यादा तीस मार खाना की जरूरत नहीं है यहाँ पर परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है। बस में गया, बस थोड़ा जगह रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, ठीक है। तो मेरा ये कहना था कि अगर हम परिवहन विभाग के बहुत ज़्यादा चीज़ को नहीं जानते हैं तो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। कहाँ से जानोगे तुम, पर ये समझना है, मेरी बात को समझना है। कहाँ से जानोगे, तुम्हारे पास कुछ है, कोई बताया है? नहीं। इंटरव्यू जब हम ले रहे हैं तुम्हारा, हम ये एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं? पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो लोग वीडियो भी देखे, जो लोग एब्सेंट थे वीडियो में उन्होंने देखा होगा, यहाँ पर हमने लिखा था बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखा था एक अच्छा व्यक्ति का, एक अच्छे ऑफिसर का, ठीक है ना। वो सारा कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है तुम्हारा, क्वालिटी चेक करनी है तुम्हारी, या यह देखना है कि इसमें से कितने लोगों ने परिवहन विभाग के एक एक एक्ट को पढ़ लिया। सारे एक्ट को पढ़ लिया, पर्सनालिटी सही नहीं है तो इंटरव्यू बढ़िया जाएगा, ठीक है। कोई एक्ट नहीं पढ़ा, ध्यान देना मेरी बात को, जो बोल रहे हैं, कोई एक्ट नहीं पढ़ा, हम नहीं जानते हैं, बोले यहाँ से बताइए तो इसमें मोटर व्हीकल में जो फाइन लगता है हेलमेट वाले में, वो कौन सा एक्ट के तहत है? तो कभी तुम दिए होगे, कभी तुम फाइन वाइन दिए होगे तो पैसा तो पता है कितना लगता है, लेकिन कौन सा एक्ट से लगता है ये तुमको पता नहीं है। या रसीद वसीद दिया हो तो वहाँ पे एक्ट वगैरह लिख देता है, जानकारी हो सकती है, नहीं है तो आई एम सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर, है ना। हाँ, ये नहीं बोलना कहाँ से ये पता है कि 1000 रुपये फाइन लगता है, तो कैसे? सर हम 4-5 बार देख चुके हैं, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो जाएगा, देगा ना। अगर तुम 5 बार फाइन दिए और नो सर आज तक मैंने कभी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए मुझे, है ना, पता है कितना फाइन है, मैंने कभी फाइन नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा रूल को फॉलो करता हूँ। अब यहाँ पर कोई कहेगा, हम हमेशा बोलेंगे सच बोल, तो पहले बताए थे ना, तो पहले क्या बताए थे? फॉर्म भरना है सही सही, इन्फॉर्मेशन देना सही सही, वहाँ तो और सही सही देना बोले थे। और अभी क्या बोल रहे हैं कि फाइन दिए भी हो गए, लड़का सब है बाइक चलाता है, दिए भी हो गए तो क्या बोलते हैं? बोलेंगे कि नहीं दिए। बस सर हमको झूठ बोलने में सिखाते हैं, झूठ बोलने सिखा रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि जब तुम घर जाओगे अपने बहन से, भाई से, दोस्तों से अच्छा व्यवहार करोगे, तुम्हारे पापा मम्मी कहेंगे कि भाई कहाँ से लोग आ गया इतना बढ़िया बढ़िया बातचीत करके। और अभी तुरंत पापा के सामने कोई फ़ोन पे बात कर रहा है या कहीं तो इंटरव्यू की बात अपने दोस्तों में किसी से करोगे, है ना। इसीलिए हाँ भाई हमने कभी आज तक कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं किया, कोई फाइन वाइन नहीं दिया है, कोई ये नहीं किया। पापा मम्मी तुम्हारे सब लड़का सब सुन रहे हैं, 50 बार हमको लिया पैसा लोग फाइन लेने भी। अब तो या तो उस समय झूठ बोल रहा होगा तो अभी झूठ बोल रहा है, या तो उस समय पैसा ठगा होगा तो अभी झूठ सच बोल रहा है। तब पापा मम्मी को समझ में आएगा कि 5 बार सर सिखाएं, तो बोलोगे सर सिखाएं, तब तुम्हारे गार्जियन कहेंगे सर एकदम उल्टे झूठी बोलने को सिखा रहे हैं, है ना। आज में ना इसको बोलते हैं टैक्ट। ये झूठ नहीं है, टैक्टफुल्ली बात करना है। क्या है ये? टैक्टफुल्ली बात, टैक्टफुल्ली बात करना है। क्लियर है? एक होता है फैक्ट। मेरी बात समझ में आ रहा है? इस तरह की बातें जब कभी आएगी, जब तुम कंफ्यूजन में रहोगे, तुमको लगेगा कि इसका आंसर क्या दे, तो जरूर बात करना है। अभी से 1 सप्ताह के बाद क्लास अभी हो रही है, बीच में गैप रहता है ना, उसमें कुछ समस्याएं होती है, तुम बात कर सकते हो, ठीक है। 97 वाले नंबर पर, 97 का नंबर दिया हुआ है, उस पर तुम बात कर सकते हो। शाम में 7 बजे के बाद, ठीक है, सुबह में 10-11 बजे कर सकते हो। उसके बाद दिन में काम रहता है, काम करते हैं। वहाँ पर पूछा जाएगा तो बताइए कि मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन कौन से एक्ट अभी, है ना, लागू है बिहार में या भारत में। इतना तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? इतना जानना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ तो जानना चाहिए कि हाँ भाई ये एक्ट अभी चल रहा है, ये रूल चल रहा है, ठीक है ना। एक तो ये समझना है, देखो ऐसे पहला तो एक्ट जो विधायिका पास करती है ये एक्ट है, अधिनियम। ये क्या है? अधिनियम। और एक अधिनियम में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारा सेक्शन, बहुत सारा रूल, ठीक है। इसे सेक्शन होगा, इसमें क्या होगा? रूल।
रूल्स। ठीक है, हमारे भारत सरकार ने अधिनियम बनाया है तो बिहार सरकार का अपना बिहार में काम करने के लिए रूल होगा। क्लियर है? क्या बताए हैं? अगर किसी प्रकार के एक्ट भारत सरकार ने बनाया, भारत की संसद ने बनाया है, तो बिहार में उसी चीज को लागू करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अपने तरीके से रूल्स बनाए जाएंगे। अलग अलग स्टेट का उसके अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार, राज्य के परिवहन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार, है ना, अलग अलग रूल हो सकते हैं कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। एक ही जैसा रूल पूरे भारत में लागू व्यवहारिक है क्या? समझना है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम नोट कर भी सकते हो, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। केवल समझना है कि एक ही जैसा रूल हर जगह लागू नहीं हो सकता। तो बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो योजनाओं में तुम देखे होगे कि एक ही जैसा जैसी योजनाएं हर जगह लागू नहीं रहती। और पहाड़ी एरिया में अलग, मरुस्थल में अलग, मैदान में अलग, ठीक है ना, नदी घाटी में अलग, मेट्रो में अलग। पढ़े हो ऐसा तुम लोग? पंचवर्षीय योजनाएं पढ़े होगे तो हाँ पढ़ते होगे, अलग योजनाएं अलग जगह पर काम करते। ठीक है, अलग मॉडल ही है सब। उसे यहाँ भी है। तो कुछ एक्ट का नाम लिख लेना है तत्काल, लिखो। हाँ, मोटर यान अधिनियम 1988। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है, 1988 का मोटर यान अधिनियम अभी भी चल रहा है ये, है ना, और ये बेस है इसका। ठीक है, लिख लिए। हाँ, दूसरा बिहार मोटर यान नियमावली 1992, बिहार मोटर व्हीकल रूल, ठीक है ना, 1992, बिहार मोटर यान नियमावली 1992। ठीक है, तीसरा बिहार मोटर परिवहन वाहन पथकर अधिनियम, बिहार मोटर परिवहन वाहन पथकर अधिनियम, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रोड टैक्स एक्ट 1992, अंग्रेजी वाले से लिखेंगे। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रोड टैक्स एक्ट 1992, बिहार मोटर परिवहन वाहन पथकर अधिनियम, इसी से तो टैक्स लिया जाएगा, तुम लोग का काम होगा ये, ठीक है ना, पथकर अधिनियम 1992। नेक्स्ट है बिहार मोटर परिवहन वाहन पथकर नियमावली 1992, पहले वाला एक्ट था, ये रूल है। ठीक है, पहले वाला हमने बताया बिहार मोटर परिवहन यान पथकर अधिनियम, ये क्या है? बिहार क्या मोटर परिवहन यान पथकर नियमावली, ठीक है ना, ये रूल्स हमने इससे पहले बता दिया था। एक एक्ट होता है, उसके बाद रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, ये 1992 के हैं। ठीक है, 1992 का दोनों। उसके बाद बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम टैक्सेशन एक्ट है ये, बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, इंग्लिश वाले लिखेंगे उसमें बिहार मोटर, ठीक है, व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट 1994। तुम लोग खाली लिखो, शब्दों का इस्तेमाल 7% करना है। ठीक, कान का इस्तेमाल 65% में आएगा। हम दोबारा बोलेंगे, ठीक है, दोबारा बोलेंगे, आप ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैंने क्या कहाँ तक लिखे? बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, बिहार मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1994। ठीक है, ये हो गया टैक्सेशन एक्ट। फिर नीचे लिखना है फिर वही चीज, बिहार
मोटर वाहन करारोपण नियमावली, बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स 1994। ठीक है। हालांकि जो अधिनियम उसको चेंज किया गया, बिहार वित्त अधिनियम है 2012 में संशोधित किया गया था ये वाला, इसको 2012 में संशोधन किया गया है। ये एक्ट वही वाला एक्ट एक्ट है ना, उसको 2012 में अमेंडमेंट हुआ बिहार। वो उतना डीप में नहीं जाना है, अब इतना डीप में कौन जाएगा। हम तो बात तुमको पढ़ाने के थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो समझ रहे थे, और हम लोग बहुत सारे एक्ट पढ़ते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट का, उस टाइप से हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, तो तुमको बता रहे हैं। अदरवाइज एक विद्यार्थी जो अभी इंटरव्यू देने जा रहा है उसे यह अपेक्षाएं नहीं की जा सकती है कि उस एक्ट के बारे में पूरा उसका नॉलेज हो, क्योंकि तो ट्रेनिंग मिलेगा, जानकारी मिलेगी, वहाँ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी होगा, उसमें जानकारी होगी। नेक्स्ट है एक और सड़क विनियमन नियमावली 1989। सड़क विनियमन नियमावली, सड़क रूल बोलते हैं उसको, रोड रेगुलेशन रूल्स 1989। ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य सरकार की अधिसूचनाएं और राज्यादेश, केंद्रीय और राज्य सरकार की अधिसूचनाएं मतलब नोटिफिकेशन, और उसका जो गजट होता है, गजट पथ परिवहन से संबंधित किसी प्रकार के गजट बनाए जाएंगे, किसी प्रकार के नियम बनाए जाएंगे, सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, है ना। बिहार ये केंद्रीय और राज्य सरकार की अधिसूचनाएं मतलब तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए क्या क्या सहायक हो सकता है, कौन कौन से रूल क्या क्या हो सकते हैं, ये पूछा जा सकता है ना इंटरव्यू में, और बाद में भी जब काम करोगे तब भी तुमको ये सब चीज पढ़ना है। तो ये सारा चीज हमारे काम में आएगा। क्या क्या काम में आएगा, जो हमने देखा मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल रूल्स, ठीक है ना, फिर टैक्सेशन संबंधित है, वाहन पथकर अधिनियम है, पथकर रूल है 1992 वाला, ठीक है, ये सब हमको काम आएगा। इसके अलावा केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो बहुत सारी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है, गजट जारी होता है, वो सब भी हमारे काम आएगा। ठीक है। उसके पहले लिखा था हमने रोड रेगुलेशन, लिखवाए थे ना, रोड रेगुलेशन रूल 1989। उसके बाद एक है निर्णयज विधि, जो लॉ है, जो डिसीजन होता है कोर्ट वगैरह में, है ना, कोई मामला चला जाता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहाँ केस का डिसीजन होता है, वह भी काम आता है कि फलाना फलाना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जो तो इंडियन पॉलिटी भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस तरह से जो कोर्ट के निर्णय होते हैं, उस निर्णय के आधार पर भी बहुत सारा चीज हमको काम आ सकता है, क्योंकि तुम्हारा काम होगा चार्जशीट दाखिल करना। कोई भी केस हो, कोई मामला बनेगा, उसमें तुम क्या करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, और फिर चार्जशीट, जैसे कल बताया था चार्जशीट के बारे में, तो चार्जशीट दाखिल करना है, वहाँ पर तुमको उसको बनाना पड़ेगा, और ये दिमाग में रखना पड़ेगा फलना फलना केस में ऐसे हुआ, ठीक है ना। तो दिमाग में सब रख करके काम किया जाता है, तो एक बेहतर कार्य होता है, बेहतर तरीके से तुम अपना काम को अंजाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब इसमें बहुत सारे इसके सेक्शन होंगे एक्ट के, बहुत सारे अधिकार बताए थे, सेक्शंस होगा, इसका पार्ट होगा, उसमें बहुत गहराई में जाने की जरूरत, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लग रहा है, तो उसके अंदर डीप में जाना नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, न तुम उतना तैयारी भी नहीं कर सकते हो, और न वो क्वेश्चन वहाँ पर आएगा। 10 से 15 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का इंटरव्यू होगा, 10 से 12-15 मिनट, ठीक है ना। और उसमें से तुम्हारी पर्सनालिटी को ही जांच करने में 2/3 समय लगेगा, बाकी इंट्रोडक्शन आना जाना है ना, थोड़ा सा 25%, तो निश्चित रूप से उतनी गहराई में वो नहीं जाएगा, और उसके पर्पस भी नहीं है उसका पर्पस भी। व्हाट्सएप पे जो 10 क्वेश्चन आया था ना, आप जो दिए थे, वो सब क्वेश्चन हमें लगा वेरी अब इंपॉर्टेंट। वही जो हम दिए थे वो विद्यार्थियों है, तो वो तो हम सोच समझ के लिखते हैं ना कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या वो उसमें से एक वो क्वेश्चन निश्चित रूप से ही जो है ना, वो आएगा, हर एक विद्यार्थी से उसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जी वही हर एक विद्यार्थी से एक दो क्वेश्चन हाँ, उसमें से पूछा निश्चित है, जाएगा। उसका आंसर उसको हम करवाएंगे, लोग चिंता मत करो, पहले तो वही करवाना था, है ना। क्या नहीं हो ग्रुप में, तो बाद में जुड़े हो, अगर लोग बाद में जुड़ा बता देना तो क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, वो भेज देगी, है ना, क्योंकि जो लोग बाद में वही जोड़ी है सबको, तो उसके पास सबका नंबर होगा, वो नाम से करके जोड़ी होगी, तभी ना जिन सबको जोड़ी है ना। जो विद्यार्थी बाद में जुड़ा है उसको क्वेश्चन भेजेगा, क्वेश्चन भेजेंगे,
अभी ओवरलोड के चल रही क्वेश्चन और टाइप किया हुआ था, 5-6 क्वेश्चन और परसों टाइप करके रखे थे कि उसको सेंड करेंगे, उसी में कुछ काम आगे काम करने लगे। अब कल उसको देख रहे तो पता नहीं कब वो मिल गया, ठीक है ना। तो दोबारा तो पेपर वाला भेजे थे ना, पेपर का कटिंग उसका उसी समय मतलब वो क्वेश्चन ही 5-6 और भेज रहे थे बनाया हुआ, फिर माइंड से स्किप कर दिया कि क्या उसी में टाइप करते हैं मोबाइल पर, ठीक है। सोच कर क्या क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो 5-6 क्वेश्चन जो था वो गायब हो गया। फिर सोचेंगे फिर बनाएंगे, फिर तुम लोग को उसकी चिंता नहीं करनी है। तुम लोग को जैसे बताया गया है यहाँ पर वैसे सोचना है। बाकी मुझे जो वीडियो में बस बताया गया था उसको ध्यान में देना है। इसके पहले भी एक वीडियो बना हुआ है साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, वहाँ पर हमने बताया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, पहले चीज डरना नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी का सबसे पहला काम, पहला और अंतिम दोनों, ठीक है ना। डरना नहीं है, क्या हो जाएगा इसमें, डरने से कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जितना अभी बीच में क्वेश्चन जब पूछेंगे तुम्हारा मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है। जैसा यहाँ मॉक इंटरव्यू होगा उससे भी आसान वहाँ होगा, क्लियर है, बतलाना है। क्योंकि वहाँ इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति यह देखना चाहता है कि इसमें से जो व्यक्ति आया है इंटरव्यू लेने के लिए, ही और सी इज सुटेबल कैंडिडेट, वेदर ही और सी इज सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट और नॉट, ये चेक करना है। हमको अपनी सुटेबिलिटी को वहाँ पर प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। बस समझ आया, ये नहीं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत जानकारी है हमको, उसकी कोई जरूरत नहीं है।